So hello everyone, welcome back to the channel. I am your host Karthik Sen. Welcome to a brand new podcast. Today we have very special guest Rakesh Rawani. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ना ही बंदे के पास अच्छा घर है, मिट्टी के घर से बंदा जो निकला है ना, और इनके पापा चलाते हैं ऑटो, लेकिन भाई बंदे के हुनर के दम पे आज झारखंड में जो खोटा इंडस्ट्रीज है उनके टॉप लिस्ट में नाम आता है लिरिसिस्ट में से। मतलब बंदा राइटर है और सॉन्ग लिखता है, और खोटा में टॉप लिरिसिस्ट में से इनका भी नाम आता है। आप लोग गूगल कर लेना। कैसे हैं राकेश भाई, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू बुलाने के लिए। बताइए, कुछ इंट्रो दीजिए अपने पब्लिक को। मेरा नाम है राकेश रवानी और अभी मैं खोटा सॉन्ग लिख रहा हूँ और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। सारा गाना ट्रेंडिंग जा रहा है, तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और पहली बार ऑडियंस मेरा चेहरा भी देख रहा, नहीं तो मेरा नाम पीछे ही रहता है। ओके, मतलब आप सोशल मीडिया पे कहीं पे नहीं है ना? है, लेकिन उस तरीके से नहीं। सोशल मीडिया मतलब यूज करते हैं, पर्सनली यूज है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ। बाकी आप राइटर का ही काम करते हो, मतलब हाँ। आप सॉन्ग लिखते हो। हाँ। दोस्तों, बात दरअसल ये है ना कि मैं इनको क्यों अपना गेस्ट बनाया हूं, अब आप लोग को बता देता हूं। गाइस, क्या होता है कि आप लोग जानते हो अरिजीत सिंह, जो सर है हमारे, अरिजीत सिंह, ठीक है, वो एक बहुत अच्छे सिंगर है, आप लोग को पता है। गाइस, सिंगर को तो सब देखते हैं, लेकिन उसको लिखने वाला, उसके पीछे का बैकग्राउंड कोई नहीं चेक करता। एक्टर को सब प्यार करते हैं, डायरेक्टर को कोई नहीं देखता। राकेश भाई, आप पहले ये बताइए, आपने स्टडी कितना दूर किया है, पहले तो ये बता दीजिए। मैं 12th किया, उसके बाद 12th करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। मैं चल गया था बेंगलोर काम करने के लिए, क्योंकि घर की स्थिति। काम? हाँ। अच्छा, क्या काम? वहाँ डिलीवरी का काम था। Okay. घर की स्थिति उस तरीके से नहीं था, तो 12th खत्म करने के बाद मैं बेंगलोर चला गया था काम करने के लिए। Okay. उसके बाद फिर कोविड के समय में रिटर्न आ गया। ओह, जब कोविड पड़ा तो आप रिटर्न हाँ। आए। तो ये राइटर में ही क्यों आए? मतलब और भी कुछ लाइन पे जा सकते थे, राइटर का शौक कहाँ से आ गया? जब छोटा था तो मैं पढ़ता था ना, हाँ। तो लाइन्स, राइमिंग्स बहुत अच्छा लगता था, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता था। सोचता था कि मैं भी कभी ऐसा करूं तो लोग मुझे भी पहचानेंगे। बचपन में तो रहता है ना आदमी को, फेम की पहचानेंगे। तो वही थोड़ा थोड़ा करके लिखता था मैं। ओके, तो आप लिखते थे, ठीक है। तो ये खोटा इंडस्ट्री में जाने का क्या प्लान? मतलब और भी है, जैसे कि बताना चाहता हूँ, हिंदी है, भोजपुरी है, खोटा है, तो खोटा में ही क्यों गए आप? हाँ, खोटा में क्यों जाने का, इसमें एक मेरा दोस्त है। अच्छा। या बड़े भैया भी बोल सकते हैं, अजीत हजरा करके, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि जब हम काम करते थे, जब गोविंद यहाँ से आ गए, बेंगलोर से जब आ गए, तो गोविंदपुर में काम करने लगे डिलीवरी का ही। तो उस कंपनी में जब काम करते थे तो दोस्त यार हैं सब, काम करने थे, तो जब लिखते थे तो सुनाते थे कि देखिए आज मैंने ये लिखा, आज ये मैंने वो लिखा। तो उसने मुझे कहा कि जब इतना अच्छा लिखते हो तो सॉन्ग भी लिखा करो। तो फिर मैंने हिंदी ही सॉन्ग लिखना स्टार्ट किया पहले। तो फिर उसने कहा कि अभी तो राकेश, बॉलीवुड बहुत दूर है, खोटा में हम लोग कुछ कर सकते हैं। और उनको भी नॉलेज था गाने का, गाना गाने का, उनका वो सिंगर थे। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया खोटा इंडस्ट्री पे कदम रख दिया। हाँ। तो अभी आप सिर्फ खोटा पे हैं या फिर और कोई? नहीं, अभी नागपुरी भी कर रहा हूँ खोटा के साथ साथ, और भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी चला गया हूँ। कुछ दिन में भोजपुरी भी अच्छा सॉन्ग आने वाला है। अच्छा। बंगला भी लिख लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब लगभग 3-4 लैंग्वेज में अभी आप कर रहे हैं काम। सबसे ज्यादा मजा कौन सा में आता है? खोटा में। ओके। और दोस्तों, एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ, भाई भी धनबाद झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, धनबादी आता है ना? हाँ, धनबादी आता है। अभी तक कितना टोटल सॉन्ग रिलीज हो चुका है आपका? कम से कम 30 सॉन्ग तो रिलीज हो गए होंगे, गिना तो नहीं मैंने। 30 सॉन्ग आपने लिख दिया है? लिखा बहुत सारा सॉन्ग। ओके। लिखा तो मैंने 200 से भी ज्यादा सॉन्ग, लेकिन अभी सारे सॉन्ग बन रहे हैं। अच्छा। म्यूजिशियन के पास है, कोई अभी सिंगर का गाना मतलब वो अभी प्रोसेस में? हाँ। और 30 अभी अपलोड है पेज पे? हाँ, 30। तो वो 30 देखने के लिए मतलब क्या कोई जियो सावन वगैरह? जियो सावन में जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, नाम लिख करके, मेरा नाम लिख के सर्च कीजिए, राकेश रवानी सर्च करने से आ जाएगा एकदम। ओके, तो जैसे कि आपका 30 रिलीज हो चुका है, सबसे ज्यादा हिट कौन सा है? आइन देवो चांद तारा। आइन देवो चांद तारा। हाँ।
ओके, जो हमारे झारखंड से जो ऑडियंस है वो लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को शायद से खोटा लैंग्वेज नहीं समझ में आता होगा, जो बाहर के ऑडियंस है दिल्ली वगैरह के, ठीक है। तो आइन देवो चांद तारा, जो लोग भाई रिलेट कर रहे हो, अच्छा एक चीज बताना, जो लोग भाई खोटा लवर हो थोड़ा कमेंट करना कि भाई खोटा लवर है, ठीक। तो जैसे कि आपका सबसे जो आप बोल रहे हैं कि हिट हुआ है वो 1 करोड़ गया है, तो आप एक सॉन्ग राइट करने का कितना लेते हैं? वो तो मैं रिवील नहीं कर सकता ना, क्योंकि अच्छा, प्राइस नहीं रिवील कर नहीं, सकते? प्राइस नहीं रिवील कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मतलब अप्रॉक्स कुछ भी? अप्रॉक्स यही बता सकता हूँ कि अभी मेरा चार्ज सारा राइटर से ज़्यादा है मेरा ही चार्ज, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री पे आया था हाँ तो जैसे मैंने सुना कि क्या रेट है, मतलब जो भी है क्या प्राइस है, क्या एक सॉन्ग लिखने का चार्ज मिलता है, तो हिम्मत फट गया था मेरा भाई। अच्छा, क्यों? क्योंकि स्थिति तो मेरा घर का उस तरीके से सही नहीं था, हाँ हाँ और अगर मैं इस लाइन पे आऊँगा तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो इतना कम एक सॉन्ग लिखने का पैसा मिलता था कि अच्छा, घर जब तो, आप आए थे? हाँ जब, हाँ कौन सा साल में आए थे? 2023 का समय में। कितना कम था वैसे बोला इतना जाए? कम था कि घर नहीं चलता। अच्छा, हाँ, मतलब राइटर को उतना पैसा नहीं मिलता? नहीं, घर ही नहीं चलता, मतलब क्या, घर क्या, आप अपना भी खर्चा नहीं निकाल चला पाइएगा सही से। अगर 10 सॉन्ग भी आप करते थे ना, हाँ हाँ। तो भी आप अपना तेल का अपना खर्चा, मतलब कि मुश्किल है जो राइटर। तेल का मत बोलिए बोलिए पेट्रोल का। हाँ वही वही पेट्रोल का। तेल का बोलिएगा कुछ और समझ ये बता सकते हैं, मतलब आप अपना प्राइस नहीं रिवील कर रहे हैं, ठीक है। हाँ आप इतना बता सकते हैं कि जो आइन देवो चांद तारा बनाया है वो 1 करोड़ हिट किया है, हाँ, ठीक है। हाँ। तो जब आइन देवो चांद तारा आप लिखे थे तो उसका कितना लिए थे? ये कौन सा साल का बात है? वही उसी साल का बात है, 2023 का? हाँ 2023 का लास्ट में, तो गाना आया था 2024 में। ओके, 2024 में। तो उस टाइम कितना लिए थे? उस समय हमको उस सॉन्ग का 1500 रुपया मिला था। 1500 रुपया? हाँ। तो जब वो हिट हो गया तो कुछ आप लोग का रहता ना, बस 1500 में ही खत्म? नहीं रहता है, क्या उसमें रहता है? रॉयल्टी रहता है कि गाना इतना चल जाएगा तो आपको इतना रॉयल्टी मिलेगा। ओके, मतलब कैसा क्या सीन होता, थोड़ा डिटेल्स बताइए। मान लीजिए कि गाना कितना मिलियन गया, ओके, ठीक है, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, तो हर मिलियन में प्रोड्यूसर अमाउंट मिलता है प्रोड्यूसर की तरफ से। तो ये पूरा अमाउंट फिक्स्ड रहता है या फिर कुछ शेयरिंग का करना पड़ता है? नहीं, मेरा कि शेयरिंग का कोई सीन नहीं, इतना मेरा अमाउंट एक फिक्स है कि इतना 1 मिलियन पे जितना मिलियन जाएगा, ओके, मतलब पर आपका मिलियन पे सेट है, बना सेट हुआ। है। हाँ जैसे कुछ अमाउंट रहा है 1000 10,000 हाँ, जो भी, हाँ तो मान लीजिए अगर सपोज दैट 1,000 मान लेते कि 1000 आपका है पर मिलियन, तो 10 मिलियन आया तो 10,000 मिलेगा 10,000। हाँ, अच्छा, ओके। और अगर गाना का किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो एक डील होता है, तो उस डील के हिसाब से भी कुछ परसेंटेज होता है। क्या डील होता है? मतलब कि जैसे कि कोई दूसरा प्रोड्यूसर लिया उस अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा, वो राइट उसको राइट, देने के लिए हाँ, कुछ चार्ज हाँ, रहता तो है। चार्ज है, तो उसका परसेंटेज। तो अभी तक आप झारखंड में जैसे कि खोटा सॉन्ग में आप लिखते हैं, ठीक है, तो अभी तक कितने बड़े बड़े ऐसे जो सिंगर है जिनके साथ आप काम कर चुके हैं? सबसे पहले तो सतीश भैया, सतीश दास। हाँ दोस्तों, सतीश दास जो कि एक नामी है भाई, और झारखंड का किंग है, खोटा किंग शायद, हाँ मतलब बोला जाता, शायद हाँ, नहीं भाई, बोला ही जाता है, है वो है भी। सॉरी। तो उन ज्यादातर गाना मेरा उन्हीं के साथ रहता है। हाँ 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 तो सतीश दास के साथ है। हाँ हाँ। उसके बाद अभी सोनू तूरी का नाम भी सब जानते हैं, नागपुरी में, खोट्टा में भी, तो सोनू तूरी हो गए। अच्छा, बात रहा अगर सोनू तूरी जी का, तो उनका पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आ चुका है। हाँ, हाँ, और बताइए। और अभी रांची में भी काम किया है मैंने, एक सतीश कुमार करके है, उनका भी रांची में अच्छा सॉन्ग चला हुआ है, सतीश कुमार, नागपुरी ओके, में। हाँ, ओके। और सिंगर में फीमेल सिंगर सावित्री दी, अच्छा, जिनका गाना तो हिट रहता सारा गाना। हाँ, अगर आप लोग नहीं जानते हो कि सावित्री दी कौन है, हालांकि बहुत लोग जानते होंगे, धनबाद झारखंड वाले, बट दोस्तों जो साड़ी चमकदार अभी रिसेंटली वायरल हुआ था, तो उन्हीं का जो फीमेल सिंगर है उनका नाम है सावित्री कर्मकार ना। हाँ हाँ, है ना। तो आप ये बताइए, जैसे कि आप बोले कि मैं अभी मतलब खोटा, फिर नागपुरी, फिर बंगला और भोजपुरी भी, तो भोजपुरी में आप कौन से मतलब सिंगर के साथ काम किए? अवनीश बाबू। अवनीश बाबू। हाँ, तो अभी उनका एक सॉन्ग आया था हथियार पगली, अच्छा, तो अभी उन्हीं के साथ पूरा काम झारखंड से चले हथियार पगली, हाँ ऐसे हाँ टाइप हाँ का हाँ, कोई? वही वही वही। अच्छा, तो
नहीं बता सकते हैं कि एक क्रिएटर से या फिर एक सिंगर से हम लोग कितना लेते हैं चार्ज एक लिरिक्स लिखने का, ठीक है, बट आप महीने में कितना अमाउंट बना देते हैं एक राइटर होने के दौरान? मान लीजिए 25,000। 25? हाँ 25-30 वो फ्लैक्चुएट आप होता है? फ्लक्चुएट होते रहता है। अच्छा, अप डाउन होता है? हाँ हाँ वो होगा ही होगा ना। मान लीजिए कोई सीजनल आ गया तो उसमें ज्यादा सॉन्ग मिल गया, ज़्यादा सॉन्ग आ जाता सीजनल में, हाँ। और फिर ऐसे भी वो फ्लक्चुएट होता ही है। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई सिंगर मतलब काम करवा के पेमेंट नहीं दिया? हाँ हुआ है, स्टार्टिंग में हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? हाँ हुआ है। भाई ये तो मैंने मजाक मजाक में पूछा। नहीं सीरियस है, ये सीरियस है, हुआ है। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, सब ब्लॉक कर दिया। कहाँ का था सिंगर? सिंगर हम लोग का धनबाद का ही है। अच्छा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में नया था ना, तो हाँ। पता नहीं था। तो काम करवाया, पेमेंट नहीं दिया? काम करवा के पेमेंट नहीं दिया। एक गाना तो मेरा चला हुआ गाना है, अच्छा, लेकिन वो प्रोड्यूसर को दिए थे, प्रोड्यूसर पेमेंट बोला कि दे देंगे भाई, रिकॉर्ड करा लेते हैं। तो हम भी बोले नया है, चलो काम मिल रहा, पेमेंट तो दे ही देगा, कहाँ जाएगा। अरे भाई साहब। हुआ, उसके बाद फोन करते थे, फोन ही नहीं उठाता था कि भैया पेमेंट दे दीजिए। कितना डुबाया? ज़्यादा नहीं, हमको लग रहा है कि 3-4 सॉन्ग का ही पैसा डूबा है। 3-4 सॉन्ग का? हाँ, उसके बाद मैंने कट कर लिया, मैंने सब अलग अलग आदमी था। ओके, मतलब ओके, उसके बाद तो अभी आप मतलब पेमेंट कैसा है, एडवांस? हाँ, अभी क्या है कि मतलब कि प्रोड्यूसर आते हैं, कॉल करते हैं हाँ। कि कुछ है तो सुना दीजिए, सुना दिए, पेमेंट साथ। अच्छा, आप ऐसे बहुत से बताएं जो कि मतलब बहुत से सिंगर के साथ आप काम कर चुके हैं, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ लगा है काम करके? सबसे ज्यादा मजा आया है सतीश भैया के साथ और सोनू भैया के साथ। सोनू तूरी। ओके, सतीश भैया और सोनू तूरी। हाँ। तो अभी सतीश भैया और सोनू तूरी में से टॉप में कौन है? दोनों जगह अपना अपना जगह में ठीक है, लेकिन सतीश भैया सीनियर है, लेजेंड है। अच्छा, हमको तो लग रहा है सोनू भाई तो अभी मतलब रिसेंट कदम रखे अभी। हाँ रिसेंटली है, लेकिन उनका अभी सॉन्ग बहुत पॉपुलर हो, बहुत पॉपुलर है, और आने वाले समय में वो हिट करेंगे। हाँ लेजेंड है, तो और बड़े लेजेंड में हो सकते हैं। तो भोजपुरी और खोटा इंडस्ट्री है दो, और आप दोनों में काम शायद कर चुके हैं। हाँ। सबसे ज्यादा पैसा किस इंडस्ट्री में है? अभी मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री स्टार्ट किया है। अच्छा, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा वहाँ मिलता है। हाँ। मतलब अगर एक सॉन्ग खोटा में लिखते हैं तो वहाँ थोड़ा कम मिलता है, और भोजपुरी में लिखते हैं तो थोड़ा हाँ, उसके मुकाबले वहाँ ज्यादा पेमेंट ज्यादा मिलता है। ओके, आपका फेवरेट राइटर कौन है? एक नहीं है, बहुत सारा, मैं बहुत सारा का देखता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत सारे को। अच्छा, जैसे कि मनोज मुंतासिर हो गए, उनके बाद आपके जाके कुमार विश्वास हो गए, उनके बाद मिर्जा गालिब हो गए, जॉन एलिया। ये लोग भी कहाँ से? झारखंड से ही? नहीं, ये लोग सब बाहर से हैं। अच्छा। अभी ठीक है, मिर्जा गालिब और जॉन एलिया तो अभी तो दुनिया में है भी में है ना? नहीं, ये लोग उर्दू और हिंदी राइटर हैं। अच्छा, आप उन लोग को फॉलो करते हैं? हाँ, और फैक्ट है कि मिर्जा गालिब और जॉन एलिया का जो डेट मतलब का मंथ है, हाँ। जिस मंथ में उसने बर्थ किया, जन्म हुआ, जिस मंथ में उन लोगों का, सेम उसी मंथ में मेरा भी जन्म हुआ, दिसंबर में। अच्छा भाई, तो आप कॉपी करते हैं या इंस्पायर होते हैं? नहीं, कॉपी नहीं करता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। इंस्पायर होते हैं, तो ये लोग आपके फेवरेट हैं। हाँ। चलिए ठीक है, फिर कुछ पोएट्री शायद आप लिख के लाए थे। हाँ, मैंने एक अच्छा सा भाई बोले कि कार्तिक सेन भाई के पॉडकास्ट के लिए ही एक अच्छा सा मैंने पोएट्री लिख करके लाया हूँ। सुनाइए। खास इन्हीं को सुनाने के लिए, और अच्छा, आपके द्वारा आपके ऑडियंस को, दर्शक है हाँ, हमारे, उनको सुनाने के लिए। चलिए दोस्तों सुनते हैं। भाई हमको बताएं पहले ही आके कि कार्तिक भाई पर्सनली कितना साल बोले पहले लिख के रखे थे? अच्छा नहीं, जब हम पॉडकास्ट के लिए बोल के रखे थे तब से आपने हाँ, लिख के तब से मैंने लिख करके रखा। चलिए सुनाइए। किससे मुस्कुराकर बातें करते हो, किससे प्यार जताते हो तुम, किसके दर्द से होती है दर्द तुम्हें, किसे दुआओं में मांगते हो तुम, किसके दर्द से होती है दर्द तुम्हें, किसे दुआओं में मांगते हो तुम, अब मेरे बाद किसका दिल बहलाते हो तुम, किसके सांसों से सांसें मिलाते हो तुम, किसके सांसों से सांसें मिलाते हो तुम, किसके कानों में जाके गुनगुनाते हो तुम, किससे सांसें से सांसें मिलाते हो तुम, किसके कानों में जाके गुनगुनाते हो तुम, अब मेरे बाद किसका दिल बहलाते हो तुम। और एक लाइन है कि किसके कांधे पे ठहरती है सामे तुम्हारे, किसके कांधे पे ठहरती है सामे तुम्हारे, किसके बाहों में रातें गुजारते हो तुम, अब मेरे बाद किसका दिल बहलाते हो तुम। भाई ये लड़का का पक्का, भाई ये भाई का पक्का जीएफ है। नहीं, ये दिल भरा शायर को लिखता है भाई।
मजा आ गया भाई, बहुत बहुत मजा आया, मुझे भी मजा आया। और सारे ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा कि कार्तिक सेन के भाई के जो पॉडकास्ट चैनल को सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बस इतना ही दूर कर, लाइन कर चुका भाई।